रेडी कर दिए। चलो, जय हिंद साथियों। आज बहुत ही खुशी का अवसर है, क्योंकि आज देख रहे हैं अपन, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे बच्चे कि एमपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। लो, आई तो ऐसे आई कि अब एकाएक आई है। देखिए, मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका की सीधी भर्ती हेतु 2025 में चयन परीक्षा होने वाली है। ये देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 15/9/2025 से। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 29/9/2025। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन प्रारंभ होगा 15/9/2025 से। संशोधन 4/10/2025 तक आप करवा सकते हो। इसके अलावा परीक्षा की दिनांक तो 30/10/2025, मतलब 10वें महीना में, अगले महीने से एग्जाम चालू हो जाएगा। चलिए, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये शुल्क लग रहा है। एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग EWS 250 रुपये लग रहा है। इसके अलावा अनारक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये प्रति प्रश्न, जब पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क अलग से है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र पर है। चलिए, और 60 रुपये ये कह रहा है बेटा पोर्टल शुल्क जो लगेगा ऑनलाइन का 60 रुपये, और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन फॉर्म पोर्टल शुल्क 20 रुपये आपको देना होगा। और इसमें क्या है, तो परीक्षा का नाम आरक्षक भर्ती है। परीक्षा का दिनांक 30/10/2025 है। परीक्षा की पाली तो बेटा 2 पालियों में एग्जाम होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहली पाली जो होगी, इसमें कहा गया है कि 7 से 8:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है, 7:30 से 8:30। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट का समय दिया जा रहा है, और उत्तर अंकित करने का समय 9:30 से 11:30। टोटल 2 घंटे का ये पेपर आपका होने वाला है। तो 2 घंटे के पेपर की तैयारी, 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। प्रातः शिफ्ट 9:30 से चालू हो जाएगा एग्जाम, और दोपहर में 2:30 बजे से। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है, पदों की भी बात करेंगे, तो धीरे धीरे सारी बातें आप लोगों को बता दी जाएगी, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पे बेटा आरक्षक भर्ती के लिए, ये यहाँ पे देखिएगा नियमावली है, पाठ्यक्रम है, सारी चीजें देके रखा है इसने। तो यहाँ पे देखिए, आरक्षक सामान्य ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, ये इसमें आप लोगों को ओपन जो भर्ती आई है ये कितनी आई है ना, ये सारी देखना है। फीमेल को 35% आरक्षण दिया गया है। टोटल जो वैकेंसी है 7,500 है। तो ये 7,500 जो वैकेंसी है, इसमें आप लोगों को बता देते हैं, शायद जानकारी ये भी मिली है कि 6,800 जो पद है वो जनरल ड्यूटी के रहेंगे, और बाकी के 700 पद में उन्होंने एसएफ के लिए निकाल के अलग रखा है। तो एसएफ की इस बार ज़्यादा भर्तियां नहीं आई हैं, ज़्यादा भर्ती आई है जनरल ड्यूटी की, 6,800 पोस्टें आई है। ठीक है, आरक्षक जीडी के लिए। आरक्षक जीडी के अलावा अगर अपन आगे बढ़ें, तो आगे की स्थिति में अपन क्या देखते हैं, ये देखिएगा सारी चीजें इसने एक एक नियमावली दे दी है ना। आरक्षक जीडी का वेतनमान कितना होता है, 19,500 से 62,000 तक का दिया है वेतनमान इसने। इसके अलावा आरक्षक विशेष सशस्त्र बल, तो जीडी, एसएएफ और डीएफ, दो टाइप के विभाग चल रहे हैं इसमें। अलग अलग जिला दिए गए हैं, जिस जिले पे आप भरना चाहो भर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आरक्षक जीडी के लिए क्या बोला है, मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल या संस्था से 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। ये अनारक्षित, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं पास ही मांगा है केवल। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि अगर आप एसटी के हो तो केवल 8वीं पास। एज लिमिट पुरुष वर्ग के लिए 33 ईयर है, पुरुष वर्ग के लिए 33
38 दिया है, जिसमें छूट चाहिए तो 38 तक ये है, 38 तक आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा पुरुष वर्ग में आरक्षित श्रेणी, कोई अवार्ड लेने वाले हैं तो उनको +5 ईयर की और छूट दे के रखी गई है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी भर्ती आई हुई है और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। हाँ, ये देखिएगा शारीरिक मापदंड, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आरक्षक पद के लिए ऊंचाई जो बताया है बेटा, तो अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें बिना फुलाए 79 और फुला के 84 होना चाहिए। वैसे ही देखिएगा गोरखा, गढ़वाली, कुमायूं, इनके मामले में पुरुष वर्ग में बहुत कम हाइट मांगता है, चेस्ट इक्वल रहता है इसमें। इसके अलावा मराठा, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर है और चेस्ट की अगर बात करें सेम एज है, चेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पे देखिएगा महिला वर्ग नहीं है। विशेष सशस्त्र बल एसएफ के लिए, तो एसएफ के लिए 168, बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद 86। चेस्ट ज़्यादा चाहिए इसमें। महिला के लिए सिर्फ हाइट लागू है, ऊंचाई होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। तो ये बात अच्छे से याद रखिएगा। और इसमें भी बेटा 155 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के आपको फिजिकल पे भी ध्यान देना है और रिटर्न पे भी ध्यान देना है, क्योंकि दोनों तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा कंपलसरी। तैयारी अच्छे से करिएगा, तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना है। और इस बार ऐसी तैयारी रखो कि आपको लगे कि यार ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट चांस है और इसमें सिलेक्शन लेने के बाद सीधे सीधे आप जॉब को ज्वाइन करेंगे। तो ये सारे नियमावली है, बहुत बड़ी नियमावली है, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, इतना सब ना बताते हुए काम की चीज़ें आपको बता देता हूँ। वो काम की चीज़ों से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। इसमें देखिएगा, हाँ, ये तीन, हाँ, शारीरिक मापदंड में बेटा 800 मीटर की दौड़ कंपलसरी है। इसके अलावा लंबी कूद, गोला फेंक, ये 3 इवेंट रखे गए हैं। तीनों इवेंट में अगर देखें पुरुष वर्ग के लिए, तो ये कहा गया 800 मीटर। तो 800 मीटर की जो दौड़ है ये सेकेंडों में कवर करनी है। तो 196.4 से अधिक और 198.3 तक ये समय दिया गया है। लंबी कूद दी गई है, तो लंबी कूद इसमें बताया गया है 3 मीटर 3.05 से कम और 2.96 तक। गोला फेंक 4 से कम और 3.83 तक। तो ये जो बताई गई है 800 मीटर दौड़ हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा। बाकी में आपको 2-2 अवसर 3 अवसर मिलते हैं। तो ये अवसर देखते जाइएगा, सबके लिए अलग अलग टाइमिंग दी गई है। तो ये टाइमिंग अच्छी है, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये सब जो रहेगा रिटर्न होने के बाद की प्रोसेस है ये। सबसे पहले तो आपको रिटर्न एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अब रिटर्न एग्जाम के लिए मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। 3 सेक्शन ही आ रहा है रिटर्न एग्जाम में। सबसे पहले आपका आ रहा है जीएस, दूसरा रहेगा मैथमेटिक्स, तीसरा रीजनिंग। ये 3 सेक्शन रहेंगे। जीएस में आपका साइंस प्लस एमपी ये ऐड हो जाएगा, तो वो भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये फिजिकल के लिए है। फिजिकल ये पुलिस विभाग के पास है, जो पुलिस मुख्यालय से आदेशित होते हैं, ये उसके अनुरूप होगा फिजिकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा और एक और बात बताते हैं। पूरा की पूरा ये जो रहेगा इसमें आप लोगों को ज़्यादातर ये ध्यान रखना है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, कैसे रिटर्न निकालना है, कैसे हमें आगे की तैयारी करनी है, ये सब। चलिए, तो सिलेबस दिया है, ये देखिएगा मेरे साथ आप लोग। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस दिया गया है ना। इसके अलावा परीक्षा के दौरान क्या गतिविधि रखनी चाहिए ये भी दिया गया है।
ये वाला मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त, ये तो कंपलसरी है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर वाला फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि के अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा, जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग वाला होना चाहिए, सफेद पृष्ठभाग, तो वाइट बैकग्राउंड सफेद पृष्ठभाग होना चाहिए। पोलोराइड फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी की दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दे। उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना, फोटो पे विशेष फोकस रखिएगा बेटा, नहीं तो गलतियां अक्सर वही होती है कि अपन ने जरा सा भी मिस्टेक किए और उनने फॉर्म उठा के साइड में डाले, और एक बार फॉर्म डाला साइड में तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा। तो टोटल इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। फॉर्म भरते समय बिल्कुल अच्छे से फॉर्म भरिए, और फॉर्म ऐसी जगह से भरिए जो व्यक्ति ऑलरेडी अनुभवी हो, जिसको फॉर्म भरने का अच्छा खासा अनुभव हो। किसी भी अनजान जगह से भर के और भाई मिस्टेक करवा लोगे तो फिर सुधरवाने में भी उतने परेशान होना पड़ेगा। चलिए, ये अच्छे से दे दिया है। फॉर्म भरने की डेट, भरने की अंतिम तिथि, 15 दिन का समय दिया है, ठीक है। ये सारी जानकारी है आपके पास। फीस भी क्रमवार दे के रखा है, शुल्क भी दे के रखा है। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है भोपाल, रीवा, इंदौर, सागर, जबलपुर, सतना, खंडवा, सीधी, नीमच, रतलाम, उज्जैन। ये ऑनलाइन परीक्षा के प्रमुख क्या बनाए गए हैं केंद्र। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, अपन इस पर बात कर रहे थे। तो ये टोटल होगा 100 अंक का। कितने अंक का होगा? 100 अंक में। अब जो 100 अंक का होगा उसमें देखिएगा, सभी प्रश्न मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 8वीं कक्षा के स्तर के होंगे। तो देखिए, बोल तो दिया इसने 8वीं कक्षा, पर एक्चुअल में रहते नहीं 8वीं कक्षा स्तर के, स्तर थोड़ा उठा हुआ रहता है। सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान ये पूछा जा रहा है 40 नंबर का। बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि ये आ रही है 30 अंक की। विज्ञान एवं सरल अंक गणित ये भी आ रही है 30 अंक की। 30, 30, 60 और 40 टोटल कितना हो रहा है आपका? 100 अंक। तो सबसे ज्यादा आपको देखो, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान में 40 नंबर है, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पायदान आपके कितने नंबर कवर करवा देगा? 40 नंबर कवर करवाएगा। फिर बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि से रीजनिंग भी कहते हैं बेटा अपन। रीजनिंग जो है ना आपका टोटल 30 नंबर कवर करवाएगा। विज्ञान एवं सरल अंक गणित तो दोनों मिला के ये देगा, दोनों मिला के 30 अंक का देगा। तो 30 अंक में आप लोग विज्ञान में ज़्यादा बिल्कुल भी डेप्थ में जाके ना पढ़ें, और ऐसा ना समझे कि बहुत ही टफ लेवल होगा, क्योंकि ये खुद चिल्ला चिल्ला के नियमावली में दे रहा है 8वीं कक्षा का स्तर, तो उस स्तर की साइंस आपको क्लियर रखनी पड़ेगी। तो ये हो गया आपका पूरा की पूरा लिखित पाठ्यक्रम, और ये लिखित पाठ्यक्रम में आप लोगों को विशेष रूप से तैयारी भी करनी है और विशेष रूप से इस पर ध्यान भी देना है। तो बस लग जाइए, भिड़ जाइए अपने जोश और जुनून से और तैयारी करिए। एमपी पुलिस की तैयारी में सबसे अच्छा मौका है, और ये मौका बार बार नहीं आता, तो अगर ये चूका तो दोबारा कब आएगा ये निश्चित नहीं है। तो इसलिए मौके का फ़ायदा उठाएं और कोशिश करें कि अपने जो भी जान पहचान में है, जो भी भरने वाले इच्छुक हैं, तो उन लोगों को भी बता दें, ताकि वो जल्द से जल्द ये फॉर्म को सबमिट करें। और आशा रखेंगे कि आप लोग भी फॉर्म भर के और तैयारी में जुट जाइए, और तैयारी ऐसी करके दिखाओ कि इस बार ही सिलेक्शन लेके जाओ। अगले बार के लिए इंतज़ार नहीं करिए, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं आता। चलिए, तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ऐसे ही अगले और भी जानकारियाँ आती रहेंगी, आपको देते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि हम भी लगातार आपको सारी अपडेट देते चलें। तो ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।